जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल त्रिलोक स्टूडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सच्ची मोहब्बत क्या है। दोस्तों आज हम मोहब्बत के बारे में बात करेंगे। प्यार, इश्क, मोहब्बत क्या है। दोस्तों आज हम सच्ची मोहब्बत के बारे में बात करेंगे। आइए बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। और दोस्तों मोहब्बत कब होती है, मोहब्बत कब होती है ये समझना हो तो जान लीजिए मोहब्बत क्या चीज है। आमतौर पर हम ना खुद को समझते ना इस शरीर को जानते। हम कह देते हैं जी हाँ मुझे भी प्रेम हुआ है। प्रेम कोई फीलिंग केमिकल नहीं है जो बॉडी में कभी ऊपर बढ़े और कभी नीचे चले जाए। बहुत होते हैं जो कहते हैं यार आज तुम पर बड़ा प्यार आ रहा है, देखो ना मौसम कितना अच्छा है। जान लीजिए प्यार ऐसा है जो मूड पर निर्भर करता है तो वो प्यार है, तो वो प्यार है ही नहीं, वो अक्षर है। 15 से 16 साल में जब हम अपनी जवानी का दहलीज में कदम रखते हैं तो भीतर में काम वासना प्रबल होती रहती है। पर जो लोग बॉडी को नहीं समझते, जो लोग जानते कि शरीर की अब किसी विपरीत लिंग की इच्छा कर रहा है, वो कह देते हैं मुझे ना अब प्यार होने लगा है। अरे यार ये प्यार नहीं होता। प्यार और काम वासना दोनों में बहुत अंतर है। प्यार तो समय के साथ मीठा होता है। जैसे जैसे इंसान में समझ बढ़ती है प्यार और गहरा होता चला जाता है। जब इंसान जानता है कि ये बॉडी क्या चीज है, ये भावनाएं क्या है, ये मन कभी रोमांटिक तो कभी गुस्सा क्यों होता है, और साथ ही वो इस संसार के बारे में जानने लगता है। क्योंकि बॉडी संसार के माध्यम से ही तो अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है ना। तो जब ये बात समझ आती तो फिर कबीर साहब की ये पंक्ति याद आती है। दोस्तों छिनई चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होए, अगत प्रेम पिंजर बसे प्रेम काहे सोए। अर्थात जो झट से चढ़ जाए और झट से उतर जाए वो तो प्रेम नहीं। प्रेम का तो रंग एक बार चढ़ गया तो फिर वो उतरता ही नहीं। दोस्तों तो ये है प्यार का परिभाषा। पर हम लोग स्वार्थी होते हैं, हम छोटी छोटी बातों पर अपना फायदा देखते हैं। तो सोचिए मन को उस हालत में ले जाना कितना कठिन होगा जब हम अपना फायदा देखे बिना दूसरे इंसान की भलाई करने का इरादा कर ले। मुश्किल होगा ना। तो इसलिए कहा गया प्यार करना समझदार इंसान का काम होता है, सूरमाओं का, बड़े दिलवालों का ये काम होता है। प्यार हल्की चीज नहीं है। प्यार के खातिर जिन्होंने अपनी जान तक दे दी वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनका दिल बड़ा था, और वो हमारा भी हो सकता है। हम भी जिंदगी में कोई नेक काम कर सकते हैं अगर हमारा भी दिल बड़ा है। और दिल बड़ा होने के लिए जरूरी है समझना, जानना और फिर हो जाना है। लोग छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हैं। समझ लेना प्यार उनके लिए है ही नहीं। इसलिए देखा होगा लोग मर जाते हैं पर उन्हें प्यार का नहीं पता होता। वो पढ़ाई कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं, पर अफसोस हो प्रेमी नहीं बन पाते। प्रेम तो सूरमाओं का काम है। अगर आप सूरमा बनने की नीयत रखते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं तो सच्ची मोहब्बत आप भी कर सकते हैं। मोहब्बत का अर्थ कोई रूमानी कहानी और एक दूसरे को खुश करना नहीं होता। जब मन इतना साफ हो जाए कि वह आकर अपने से अधिक महत्व किसी को देने लग जाए तो इसे मोहब्बत कहा जाता है। प्यार और मोहब्बत में क्या अंतर है? प्यार और मोहब्बत दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। उम्र के साथ जैसे जैसे इंसान में समझदारी आती है उसे खुद का और दुनिया का ज्ञान होने लगता है तो उसे समझ आने लगता है कि क्या है दुनिया में जो प्रेम के लायक है, क्या है जो दुनिया में सच्चा और सुंदर है। फिर उसे पाने की चाहत में इंसान जुट जाता है। फिर भले ही अपनी मोहब्बत को पाना उसे असंभव लगे पर वह लगातार कोशिश करता है, ये जानते हुए कि जिस इंसान का लक्ष्य से मुझे प्रेम है उसको प्राप्त कर पाना मुश्किल है, फिर भी वह उसी को पाने की चाहत रखता है।
ठीक वैसे जैसे इंसान जानता है कि भगवान कभी प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन नहीं देंगे, यह जानते हुए भी वह उन्हें पूछता है, उनकी आराधना करता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि भले ही हम उन्हें पा ना सकें, लेकिन उन्हें देखने से, उन्हें याद करने से मन उनके करीब चला जाता है। इसलिए चाहे मीराबाई हो, संत कबीर हो, बाबा बुल्ले शाह हो या भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस हो, इन्होंने जीवन में जिस काम से, लक्ष्य से प्रेम किया वो लगभग असंभव था। ये जानते हुए भी कि भगवान कृष्ण मुझसे बहुत दूर हैं, मीराबाई ने कृष्ण के ही गीत गाए। उन्होंने कहा वो ही चाहिए, उनके सिवा कोई नहीं। इसी प्रकार भगत सिंह ने भारत माँ की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये जानकर पूर्णतः आजादी मिलना कठिन है। मोहब्बत कितनी बार होती है? प्रेम का होना संख्या पर निर्भर नहीं करता, बल्कि समझ पर करता है। एक बात समझिए, जब प्रेम का अर्थ भलाई होता है और उम्र के साथ इंसान में ये समझ बढ़ती है कि अपने से भी आगे कुछ और होना चाहिए, तब इंसान कुछ ऐसा करने निकलता है जिससे वास्तव में किसी का भला होता है। तो ये बिल्कुल संभव है। एक इंसान किसी एक का भला चाहे या फिर 100 का। उदाहरण के लिए आप कहें मुझे किसी एक की भलाई करनी है, उसका बेहतर बनाना है, वो लड़की या लड़की कोई भी हो सकता है। या कोई कहे नहीं मुझे सिर्फ एक की नहीं हजारों लाखों का भला करना है, तो इस प्रकार उसकी मोहब्बत वो लाखों लोग बन जाएंगे। पर चूंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां प्यार के नाम पर इंसान बस शारीरिक सुख पाने की इच्छा रखता है, उसके लिए प्यार का दूसरा नाम ही सेक्स होता है। इसलिए फिर वह अपने फायदे के लिए प्यार, मोहब्बत, इश्क जैसे नामों को भी गंदा कर देता है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं प्यार और आकर्षण में अंतर क्या है। मोहब्बत क्यों करना चाहिए? मोहब्बत के बिना जीवन ऐसे है मानो एक पेड़ से गिरा हुआ सूखा पत्ता। जिस इंसान के जीवन में प्रेम नहीं है वो एक शराबी की भांति किसी भी दिशा की तरफ चल देता है। पर जो इंसान आंखें खोलकर अपनी बुद्धि से, विवेक से देख रहा है कि जीवन में क्या है जो वाकई प्रेम करने लायक है, फिर ऐसे इंसान का जीवन अपने प्रेम को समर्पित हो जाता है और फिर उसे बार बार इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो अपनी प्रेम मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। अब रास्ते में उसके 100 कठिनाई आए पर वह हंसकर इस स्थिति को झेल जाता है। उदाहरण के लिए किसी इंसान ने देख लिया कि जानवरों के प्रति कितना अत्याचार हो रहा है। रोज करोड़ों जानवर हमारे स्वाद के लिए मर रहे हैं, तो जो इंसान उनके प्रति दया करुणा रखते हुए इस स्थिति को बेहतर बनाने की सोचता है, समझ लीजिए उसे जानवरों से प्रेम हो गया है और अब वह अपना जीवन जानवरों की रक्षा में समर्पित कर देगा। इसी तरह जीवन में बहुत कुछ है जो गलत हो रहा है। अगर आप उसे ठीक करने के लिए कोई लक्ष्य बनाते हैं तो फिर आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। इस तरह जिस इंसान के जीवन में प्रेम होता है वो जीवन में उन गलतियों को करने से बच जाता है जिसे करते हुए एक इंसान अपना जीवन बर्बाद कर देता है। मोहब्बत कैसे शुरू होती है? जब मन इतना निर्बल हो जाए कि मन में सिर्फ अपने प्रेमी के बारे में एक ही शुभ विचार रहे, इसकी भलाई कैसे करूं, तो जान लीजिए इसकी सच्ची मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी है। इश्क किसे कहते हैं? प्यार का ही दूसरा नाम है इश्क। इश्क कोई जादू नहीं है, ये इंसान के मन की एक स्थिति है। जब मन ऐसा हो जाए जो किसी की भलाई के लिए अपना नुकसान झेलने को भी तैयार हो, ऐसा हो जाए जो किसी की भलाई के लिए अपना नुकसान झेलने को भी तैयार रहे, तो समझ लेना उसे इश्क हो गया है। दोस्तों, अंतिम शब्द। तो साथियों, इस लेख को पढ़ने के पश्चात सच्ची मोहब्बत क्या है, कैसे और कब होती है, इस विषय पर विस्तार से जानकारी आपको मिल गई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। दोस्तों में शेयर करें, जिसको यह बात नहीं पता उसको इस वीडियो की लिंक
या वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।